कहीं भी कोई जगह दंगा नहीं है। एक पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां की चुनावी हिंसा होती है। कांग्रेस का सीट बढ़ने के साथ साथ सीपीएम का सीट कम हुआ है, कांग्रेस का सीट कम हुआ है। कांग्रेस का गठबंधन है टीएमसी के साथ में, उन्होंने एक इंडी अलायंस बनाया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बैरकपुर लोकसभा के टीटागढ़ में। बैरकपुर लोकसभा की पहचान, बैरकपुर की पहचान राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के तौर पर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म भी इसी संसदीय क्षेत्र के नईहाटी में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने सन 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम का बिगुल इसी बैरकपुर की जमीन से फूका था। कहा यह भी जाता है कि यहाँ आजादी के पहले सैनिकों की छावनी हुआ करती थी, जिस कारण इसका नाम बैरकपुर पड़ा। आज भी यहाँ सेना का कैंप है। जिले के इच्छापुर में राइफल फैक्ट्री है। क्षेत्र की पहचान जूट मिलों के लिए भी है। फिलहाल आज मैं यहाँ आई हुई हूँ जनता से ये जानने के लिए, यहाँ के लोगों से ये जानने के लिए कि उनके लोकसभा का सांसद कैसा होना चाहिए। आइए जान लेते हैं। मेरे साथ कई बीजेपी के समर्थक हैं, कांग्रेस से भी आए हुए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि जहाँ एक और टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी दंगाबाज की पार्टी है, दंगा करवाती है, और जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये चुनाव को देखते हुए उठाए जा रहे हैं। तो सीधा उन्हीं से सवाल करते हैं कि क्या है मुद्दा। आखिर जहां एक और देखिए टीएमसी आरोप लगा रही है, कांग्रेस एक तरफ से आरोप लगा रही है कि अगर आप वोट देते हो बीजेपी को तो वो टीएमसी के पास जा रहा है, और इधर जो भी मतलब ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर जो संदेश खाली का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर लगातार घेरने की जो कोशिश की जा रही है ये एक तरह से मनगढ़ंत है। कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें जुड़ी हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है कि जितना भी भ्रष्टाचार दुर्नीति पश्चिम बंगाल में है वो सर्वविदित है। यहाँ पर टीएमसी सरकार कितना भ्रष्टाचार कर रही है ये सभी को पता है। रहा बात आप बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगा रही हैं, तो बीजेपी सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं पूरे भारत में इलेक्शन लड़ रही है। पूरे भारत में कहीं भी कोई जगह दंगा नहीं है। एक पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ की चुनावी हिंसा होती है। आप अगर पत्रकार हैं तो आपको पूरा भारत का न्यूज मालूम होना चाहिए कि हाँ किसी भी देश में टीएमसी कह रही है, टीएमसी भले कह रही है, लेकिन टीएमसी को ही हम बताना चाहते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में बीजेपी लड़ रही है। हर प्रांत में लड़ रही है। बीजेपी की बहुत सी सरकारें भी हर प्रांतों में हैं, लेकिन कहीं पर भी एक तो चुनावी हिंसा नहीं होती है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एकमात्र पार्टी है टीएमसी, इसीलिए यहाँ पर चुनावी हिंसा होती है। अगर दूसरे प्रांत में भी टीएमसी पार्टी होती तो वहाँ भी चुनावी हिंसा होती, क्योंकि ये टीएमसी पार्टी सिर्फ हिंसा में ही विश्वास करती है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी टीएमसी के साथ जुड़ी हुई है। बीजेपी टीएमसी के साथ जुड़ी हुई है कि टीएमसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है टीएमसी के साथ में, उन्होंने एक इंडी अलायंस बनाया हुआ है जिसमें कि कांग्रेस टीएमसी के साथ में जुड़ी हुई है। तो जब कांग्रेस टीएमसी के साथ में खुद जुड़ी हुई है तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप क्या लगाई? ऋषि बंकिम की मट्टी है, ठीक है ना, शिक्षा की मट्टी है, जिन्होंने आज हमें हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम उन्होंने वहाँ दिया, ठीक है। ये एक शिक्षा की माटी है। और जहाँ के अभी चाहे वो टीएमसी के जो एमएलए थे अभी सांसद के लिए उठे हैं, चाहे वो जो भाटपाड़ा से जो एमपी कैंडिडेट हैं, दोनों के ही जो विधानसभा अंचल है उनका भी एक ऐतिहासिक जगह है। लेकिन आज वो प्रत्याशी हुए हैं यहाँ पे, तो वो पहले ये बताएं कि ऋषि बंकिम की मट्टी नेहट्टी वहाँ से जो प्रत्याशी हुए हैं उन्होंने अपने उस नेहट्टी के लिए क्या किया है अपने एमएलए काल में, और क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि वहाँ से वो निर्विवाद जीतेंगे, या फिर भाटपाड़ा जो एक भट्ट ब्राह्मणों की एक मट्टी है जहाँ से संस्कृत का एक शिक्षा का ये था। तो भाटपाड़ा के जो एमएलए थे आज भाटपाड़ा के नाम पे बोलते हैं कि भाई उन्नयन किया है, तो उन्होंने भाटपाड़ा का क्या उन्नयन किया है जो आज हमारे टीटागढ़ इस अंचल में पूरे बैरकपुर लोकसभा में वो वोट मांग रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि उनको ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अपने अंचल के लिए क्या किया था, इतने साल एमएलए रह के उन्होंने क्या उन्नयन किया है जो आज पूरे बैरकपुर में वो वोट मांग रहे हैं। बात रही कि जैसे हमारे जो मैंने पैनलिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि
तो इंडिया को इनको इंडिया कहने में इनको आपत्ति होती है, ठीक है ना। इंडिया, भारत जिसे कहने में उनको आपत्ति होती है। में आपत्ति होती है आप लोगों को इंडी कहने में? इंडिया गठबंधन है, चाहे जो भी हो। अभी अलायंस INDI है। एक मिनट, हमने इंडी अलायंस कहा, एक इन्होंने खुद एक इंडिया अगर गठबंधन है तो गठबंधन वाला का एब्रिविएशन कहाँ पर है? इंडी अलायंस है इनका। अगर इंडिया होता पूरा, अगर इंडिया होगा तो फिर गठबंधन नहीं हो सकता। इसलिए ये इंडिया अलायंस, इन्होंने खुद अपना नाम इंडिया अलायंस रखा है। ये अपने से वो जानकारी नहीं है। हाँ, तो फिर एनडीए को भी एनडीए अलायंस कहना चाहिए। एनडीए क्यों कह रहे हैं? ठीक है ना, आप हमेशा वोट मांगते हैं एनडीए अलायंस को दीजिए। आप भी कहिए एनडीए अलायंस को वोट दीजिए, तब न माने कि हाँ आपका इंग्लिश जो है सही है। आप आप इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस कह रहे हैं, तो आप एनडीए को एनडीए क्यों कह रहे हैं? आप एनडीए अलायंस बोलिए, तब समझ में आया कि हाँ आपका जो इंग्लिश है बहुत सुंदर है। एनडीए में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ऑलरेडी एनडीए है, उसको और गठबंधन नहीं कहा जा सकता। एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इंडी में इंडी अलायंस है, इसलिए उसमें सब में डॉट डॉट दिया हुआ है। एनडीए में कहीं डॉट नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए उसको इंडी गठबंधन ही कहा जाएगा। अगर हिंदी में कहा जाएगा, इंग्लिश में कहा जाएगा तो इंडी अलायंस कहा जाएगा। फिलहाल गठबंधन के से अगर हम हट के बात करें तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, क्या लगता है सांसद कैसा होना चाहिए? अभी हमने सुना था कुछ दिन पहले ही कि जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके जो अर्जुन सिंह हैं उनको पलटू राम कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? पलटू राम नहीं है वो, ये जो कह रहे हैं सांसद जी, वर्तमान में वो अपना पहले छवि देखे और अपने पार्टियों का छवि देखे कि आज जिस दिन उन्हें टिकट मिला था, उन्होंने कहा था कि जिस दिन यहाँ पे अर्जुन सिंह को टिकट मिलेगा भाजपा में कार्यकर्ता नहीं बचेंगे। और आज इस वक्त हमें देखने को मिल रही है कि टीएमसी में कार्यकर्ता नहीं कि उनका पोस्टर और बैनर लगाए, वो भाड़ा से लोग ला करके यहाँ अपना कार्य करवा रहे हैं, भाड़ा से लोग ला करके वो अपना सर्वे करवा रहे हैं। तो पहले वो अपने पार्टियों में देखे कि उनके अंदर में कितनी कला है। और हमारा जो प्रत्याशी थे वो कल भी थे और आज भी थे, वो कहीं नहीं गए थे, वो हमारे भाजपा का ही थे। झंडा परिवर्तन हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता को इससे परेशानी होती है क्या? जनता परेशान नहीं है, जनता को पता है कि चाहे वो टीएमसी हो या बिजमूल हो, दोनों एक ही है। क्यों? जो टीएमसी है वही कांग्रेस, बीजेपी है, जो बीजेपी वो टीएमसी है। आप ही के नेता कहते हुए नजर आए हैं कि टीएमसी को वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो। नहीं, अधीर रंजन चौधरी, हाँ मैं बता दूं, अधीर रंजन चौधरी जो है वो मिनिमम आधे घंटे भाषण देने वाले व्यक्ति हैं। वो 10 सेकंड का भाषण नहीं देते हैं। कम से कम आप 1 मिनट का भाषण जो है उनका पूरा चलाइए, आपको पता चल जाएगा उन्होंने क्या कहा है 10 सेकंड का। और मेन क्या है कि एक्चुअली ये जो कारस्तानी है टीएमसी की है, जिसने बीजेपी से ट्रेनिंग लेकर किया हुआ है। बीजेपी जैसे कट छाट करके जो आज तक चलाती आई है, टीएमसी भी वही कर रही है। क्योंकि एक्चुअली टीएमसी तो बिजमूल है, ठीक है ना। तो जो मतलब बाप सिखाएगा बेटा वही सीखेगा, तो बीजेपी जो सिखाएगा टीएमसी वही करेगा। क्या लगता है आपको सांसद एक लोकसभा में कैसा होना चाहिए? अभी यहाँ से अर्जुन सिंह जहाँ एक और बीजेपी से हैं, वहीं पार्थो भौमिक टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमको तो सांसद लग रहा है कि नहीं को बना देना चाहिए, हमारा सर जी को, ये जो डॉक्टर बाबू को, इन्हीं को टिकट देना चाहिए, बीजेपी या टीएमसी। हमको तो इसमें कोई मालूम नहीं, यहाँ कोई महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलता है। सब अपना पार्टी उल्ला उधर इधर उधर बोलता है। महंगाई के लेकर तो कोई बोलता नहीं है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई कैसे कम होगा, क्या होगा, ये तो कोई बोलता ही नहीं है। इससे अलावा हम कुछ नहीं बोलते। और जो ये फ्री की योजनाएं जो दी जा रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ है? फ्री की योजनाओं से किस फ्री योजना मैडम? फ्री की योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार हो, 700 साथी हो, ये सब चीजें जो सरकार बेकार है। औरतों को बढ़ाया जा रहा है, मर्दों का नकारा बनाया जा रहा है। मैडम देखिए, हम लोग एक मजदूर आदमी है, सारा दिन काम करते हैं, तो जा कर करके अपना परिवार का पेट का आधार वो क्या बोलती है, फ्री वाला जो 1000 रुपया मिला वो हमको लोग को नहीं मिलता है। किसको मिलता है? जिनका माने रिलेशन में है उन लोगों का, लीडर हैं उन्हें मिलता है। मैडम और यही, और जो आप क्या बोले, हम लोग गरीब आदमी को बोलने से तो डर लगता है। बिल्कुल बोलिए, गरीब आप लोगों के वजह से ही नेता लगेगा। कौन मारेगा? कौन मारेगा आप जानती हैं? आप क्या नहीं, हम नहीं जानते, बताइए तो। कौन नहीं। मार रहा है? कौन मार रहा है? नहीं, मारने वाला मारेगा। देखिए, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग यही चाहते हैं
बीजेपी की सरकार है, कुछ हम लोग को झूठ मिलों का सुधार हो। मैडम जो सीपीएम के रास्ते 35 साल 36 साल सीपीएम राज किया, कुछ नहीं हुआ। 35-36 साल में कुछ नहीं किया सीपीएम मजदूरों के लिए, और ना ही टीएमसी सरकार 13 साल के लिए कुछ किया। सही मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि आप फिलहाल अभी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीएम कांग्रेस का गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। कह रही है सीपीएम ने कोई काम नहीं किया, जब सीपीएम थी टीएमसी ने भी कोई काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने और उसके बाद ये जो फ्री की योजनाएं हैं, मर्दों को नकारा बना दिया गया है, महिलाओं को पैसा देकर ये नकारा बनाने का एक तरह से योजना है। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी है कहाँ? बीजेपी में सभी तो टीएमसी है, बीजेपी में सभी टीएमसी है। आज बड़े शर्म की बात है कि नेशनल पार्टी बीजेपी आज नेशनल पार्टी है, उसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उसका पोस्ट किसे मिला? टीएमसी से गए हुए शारदा नारदा के अभियुक्त मुकुल राय को मिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेशनल पार्टी के लिए बहुत बड़ा पद होता है। हमारे आज मान लीजिए ये टीटागढ़ में खड़े हैं, यहाँ का प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 10 साल लग जाता है, तब जाकर वो प्रेसिडेंट बनेगा कि नहीं पता नहीं है। लेकिन बीजेपी इतनी सस्ती पार्टी हो चुकी है कि जिसका सस्ती पार्टी है, बीजेपी नेशनल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, किसी भी विश्व में ऐसी पार्टी नहीं है। और कांग्रेस तो अब हाशिए पर चली गई है। कांग्रेस की जो स्थिति है कि कांग्रेस अब शून्य होने के कगार पर चली आई है। 40-42 सीट इनका सांसद में है, इस बार जाके 4-5 या 10 सीट तक आ जाएंगे। यहाँ तक कि अमेठी जो इन लोगों का गढ़ होता था, वहाँ से राहुल गांधी खड़े होने में हिम्मत नहीं कर रहे हैं। किसी भी पार्टी में कोई कहीं से आ रहा है जा रहा है, जब पार्टी चेंज करता है तो उसको उसके अनुसार उसमें उस समय का सिचुएशन के अनुसार मर्यादा दिया जाता है। मुकुल राय तो बीती हुई बात हो गए, मुकुल राय कब के खत्म हो गए, मुकुल वाली बात तो रही नहीं गई है, समझे कि नहीं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान करते हैं। और कांग्रेस टीएमसी ये परिवारवाद की पार्टी है, परिवार पे चलती है, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर आपका क्या कहेंगे? कांग्रेस परिवार की पार्टी है या बीजेपी परिवार की पार्टी, वो तो जनता खुद सोचेगी। और बात रही कि हम आज खड़े हैं बंगाल में खड़े हैं, तो बंगाल में आप जो कह रहे हैं, ये लोग जो कहते हैं कि 4 के बाद जो है बंगाल की कुर्सी भी चेंज करेंगे, ठीक है, तो इनका मुख्यमंत्री कौन होगा? आपका शुभेंदु अधिकारी। तो मेन क्या है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है जनता के लिए कि वो बीजेपी टीएमसी को हटाकर टीएमसी को ही गद्दी में बैठाएगी, जो कांग्रेस और आपको क्या लग रहा है कि बंगाल में आपको कितना सपोर्ट जनता कर रही है? जनता आप तक कितना जनता तक आप पहुंच पा रहे हैं? आपने अभी जस्ट बात ही किया जनता से। जनता के लिए मुद्दा क्या है? जनता के लिए मुद्दा राम मंदिर नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। बताइए, बेरोजगारी महंगाई पे आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे न्याय पत्र पढ़ लीजिए, न्याय पत्र में तो लिखा हुआ है आने वाले समय में युवाओं को सालाना 1 लाख का ये मिनिमम ये मिलेगा आपको, प्लस 25 लाख रुपए का आपका मेडिक्लेम का सुविधा दिया जाएगा, जो हमारे राजस्थान में से वो लाइव है, आपका देख सक रहे हैं। इस तरह और बहुत सारी योजनाएं हैं, शिक्षाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, सभी को लोगों मिलेगी। आप आके बोल लीजिए। क्या लगता है लोकसभा में सांसद कैसा होना चाहिए? अभी यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, अभी कुछ देर पहले ही कुछ लोग बोल रहे थे बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो फ्री की परियोजनाएं मिल रही हैं टीएमसी से, उससे खुश हैं आप लोग? क्या बताऊं हम, जो है बताइए, आप जनता है, जनता जनार्दन है, जो है बताइए, जनता जनार्दन है। हमको तो करने का मतलब कि बीजेपी ही आया तो बढ़िया, क्या बीजेपी का सरकार हो तो बढ़िया। किसका सरकार? बीजेपी। किस लिए? जनता का सेवा कर दी। टीएमसी ने कुछ नहीं किया यहाँ पर? टीएमसी किया का, अब तो एक बार मीनू का चांस दिया जाए। अभी तक जो किया उससे कोई खुश नहीं है। पे बीजेपी के काफी समर्थक लोग हैं, बीजेपी के कई नेता हैं, बात हो रही थी, कह रहे थे कि टीएमसी यहाँ पर मतलब जोर जबरदस्ती करके सारे कार्य करा रही है, सब कुछ हो रहा है, डोर टू डोर नहीं जा रही है, एक जबरदस्ती किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग सब डोर टू डोर घूम रहे हैं और पूरा वकील समाज, बारिकपुर का पूरा वकील लोग आज घर घर घूम रहे हैं और घूम के आदमी के पास वोट चाह रहे हैं प्यार से। देखिए, हम लोग शुभ नववर्ष का कार्ड दे रहे हैं, अपना परिचय पत्र दे रहे हैं और आदमी के पास घर में जाके वोट मांग रहे हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं बीजेपी लोग, ये लोग झूठे बोल रहे हैं और झूठा बोलना इनका काम ही है।
देखिए, कह रही है कि टीएमसी के वजह से ही महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, भ्रष्टाचारी कितने सारे नेता हैं, सभी जेल में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी ने घर घर में महिलाओं को लक्की भंडार दिए हैं, ठीक है, रूपोश्री दिया है, कन्याश्री दिया है, जुबोश्री दिया है, सभी चीज ममता बनर्जी दिए है। कोई महिलाओं का जो सुरक्षा है वो पश्चिम बंगाल में जो है, आप जाके उत्तर प्रदेश देखिए है कि नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं, जिसको ममता बनर्जी अपनी योजना बना करके यहाँ पर दे रही हैं, हम लोगों में लड़की पढ़ाओ बेटी बचाओ की कार्यक्रम था, जिसको ममता बनर्जी ने अपने कार्यक्रम में बदल दिया कन्याश्री बोल करके। लक्की भंडार ये देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो एक तरह से लोगों को भत्ता दिया जा रहा है, जो कि हम लोग पसंद नहीं करते हैं। बताइए, लक्की भंडार भत्ता दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। उन लोग का मालूम ही नहीं है, जो लक्ष्मी भंडार घर घर का लक्ष्मी का उन्नति का लिए है। उन लोग का अगर इतना बात है, 15 लाख रुपया कहाँ थे? हर घर में बोले थे हर आदमी 15 लाख दिया जाएगा। संदेश खाली में जो हुआ है इसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं, और इस सबसे बड़ी बात है, इस संदेश खाली की घटना को ममता बनर्जी बोल रही हैं कि टारगेट किया गया है एक शाहजहां को। जब शाहजहां को ईडी का अरेस्ट कर लिया है तो बात दूसरी हो गई। अब तो अगर उसको ऊपर कोई केस नहीं था, कुछ बात नहीं थी, तो फिर कोर्ट उसको छोड़ क्यों नहीं दिया? कोर्ट तो किसी का नहीं है, हाई कोर्ट तो सबका है, तो हाई कोर्ट में तो निष्पक्ष बात होगा। लगातार आरोप लगाई जाती है कि ईडी, सीबीआई, जितने भी जांच एजेंसियां हैं, इसको बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, आप हमको बताइए, अगर हम कोई गलती नहीं करेंगे तो ईडी सीबीआई हमारी क्या कर सकती है? ईडी अगर हम गलती किए हैं, हम अगर चोरी कर रहे हैं, हम अगर दुर्नीति कर रहे हैं, अगर हम बहुत कुछ बातें कर रहे हैं जो कि गलत है, संविधान के अनुसार गलत है, तो ईडी सीबीआई हमारे घर आएगी। जितने लोग गलत कर रहे हैं उन्हीं के घर ईडी सीबीआई जा रही है। बीजेपी ऐसा नहीं है, बीजेपी के घर में भी सभी के लिए अच्छा होना चाहिए। सांसद और क्या, अच्छा पॉलिटिकल काम धंधा अच्छा होना चाहिए, समाज में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो अभी किसकी लहर है, क्या लग रहा है बैरकपुर लोकसभा में? टीएमसी का ही लहर है। टीएमसी की लहर है। तो फ्री की जो योजनाएं हैं उससे आप खुश हैं? फ्री की योजना अब जिसको मिलता है उसको खुश है। टीएमसी की लहर कैसे आप कह पा रहे हैं? काम होता है, विकास होता है, और क्या विकास है टीएमसी। अगर दूसरी पार्टी आएगी तो विकास नहीं होगा। अब ये कैसे हम बता सकते हैं? आप तो कह रहे हैं विकास है। उनका दिख रहा है ना, उनका भी दिख रहा है, बाकी का भी आएंगे तो वो लोग करेंगे तो अलग बात है। कैसे कोई बोल सकता है कि नहीं होगा? तो आपने सुना, मेरे साथ अभी यहाँ पर कई सारे समर्थक थे, जनता थी, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो या फिर टीएमसी के समर्थक या फिर कांग्रेस से, सभी एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे। लेकिन वहीं अगर जनता की मैं बात करूं तो जनता का ज्यादातर जनता का यही कहना था कि हमें फ्री की योजनाएं नहीं चाहिए, हमें आप नकारा मत बनाइए, हमें रोजगार दीजिए, महिलाओं को पैसे देकर महिलाओं को फ्री की योजनाएं जो आप दे रहे हैं, जो 1000 रुपया जो लक्की भंडार दे रहे हैं, इससे आप हमें नकारा बना रहे हैं। हम काम करके खाना चाह रहे हैं, हमें काम करके खाने का आप रोजगार दीजिए। और रोजगार नहीं दे सकते हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर सत्ता में परिवर्तन आए, चाहते हैं यहाँ के कुछ जनता की सत्ता में परिवर्तन भी देखना चाहते हैं। वहीं टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो दंगाबाज पार्टी है, लगातार कह रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि टीएमसी सिर्फ भ्रष्टाचार की पार्टी है और हम भ्रष्टाचार को कम ही मुद्दा लेकर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही इस शो में। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा, कोलकाता। जय हिंद, जय भारत। कहीं भी कोई जगह दंगा नहीं है। एक पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ की चुनावी हिंसा होती है। कांग्रेस का सीट बढ़ने के साथ साथ सीपीएम का सीट कम हुआ है, कांग्रेस का सीट कम हुआ है। कांग्रेस का गठबंधन है टीएमसी के साथ में, उन्होंने एक इंडी अलायंस बनाया हुआ है।